हम राम जी को वन में ही रहने देते हैं और हम लोग सीधा सीधा अयोध्या की ओर चलते हैं। यहाँ अयोध्या में सुमंत्र जी राम जी को लिए बिना ही पहुंच गए, राम जी को लेकर नहीं गए और सुमंत्र जी के साथ में राम जी को नहीं पाया तो महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरि रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। राम राम कह राम कहे, राम राम कह राम, बार बार राम जी के नाम को लेते हुए, राम नाम का उच्चारण करते हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। और महाराज दशरथ का दुर्भाग्य, चार पुत्र हैं, लेकिन फिर भी जब महाराज दशरथ मरे तो चारों पुत्रों में से एक पुत्र उनके पास नहीं है। 2 वन में गए हैं, 2 ननिहाल गए हैं। तो जो वन में हैं उन्हें तो बुलाया नहीं जा सकता, तो भरत और शत्रुघ्न जी को ही बुला लिया जाए। महाराज दशरथ के शरीर को एक बहुत बड़ी तेल की कढ़ाई में रखा गया जिससे कि सब खराब ना हो जाए। तेल से भरी हुई कढ़ाई में महाराज दशरथ के शव को रखा गया। इसके बाद में भरत को बुलाया गया, दूत भेजे गए। भरत से कहा कि चलो, गुरुदेव ने बुलाया है। आज भरत रास्ते में जब रथ पर बैठकर आ रहे हैं तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। तो समझ गए कि कुछ बुरा हो चुका है। अनेरथ अवधियरम भिउ जब ते, अनेरथ अवधियरम, अनेरथ अवधु अरम भिउ जब ते, अनेरथ अवधु कुछ गुण भरत कह तब ते, कुछ गुण भयाओ भरत कह तब ते, भरत कह तब, भरत कह तब, भरत कह तब। हृदय में बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। अनरथ अवध आरंभ्यो जबते, कुसगुन भयो भरत कह तबते। भरत समझ गए कि आज कुछ बुरा हो चुका है, आज कुछ अनर्थ हो चुका है, आज कुछ समस्या घट चुकी है। तभी दूतों के साथ में अवधपुरी में पहुंचते हैं। अवधपुरी को देखा, दर्शन किया तो कैसी दिखाई पड़ी। बोले जिस अवध में भरत के आने पर सेनाइयां बजाई जाती थी, भरत के आने पर ढोल बजाए जाते थे, भरत के आने पर स्वागत होता था, भरत के आने पर आरती की थाल लेकर लोग खड़े रहते थे, आज वहीं उसी जगह उसी अवध की गलियां सूनी पड़ी हैं।
कोई दिखाई नहीं पड़ा। और रास्तों पर जहाँ पुष्पों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुआ करती थी, आज वहाँ सूखे पत्ते पड़े हैं, धूल उड़ रही है। पूरा माहौल शांत है। समझ गए कि आज कुछ बुरा हुआ है। कोई स्वागत के लिए नहीं आया, किसी ने आरती नहीं उतारी और सीधा माता कैकेयी के भवन में पहुंचे। माता कैकेयी से मिलने के लिए माता कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं तो माता कैकेयी और साथ में मंथरा बस दोनों आरती लेकर आई और आरती उतारना प्रारंभ किया। भरत अंदर जाते हैं, मैया से पूछा, ही मैया ये अवध का हाल बदला क्यों है? तो माता कैकेयी ने कहा कि बेटा वैसे तो मैंने सब संभाल लिया, लेकिन एक कार्य विधाता ने बिगाड़ दिया। कहा तात बात में सकल संहारी भय मंथिरा सहाय विचारी। वैसे तो मैंने सारी बात को संभाल लिया और इसमें मंथरा ने बड़ा ही सहयोग किया है, बहुत योगदान दिया है, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। कुछ कार्य विधाता ने बिगाड़ दिया। तो कौन सा कार्य बिगड़ा? भूपति सुरपति पुरपग धार्यो। सारी बात मैंने संभाल ली, लेकिन तुम्हारे पिता भगवान के धाम को चले गए। भरत ने सुना कि पिता परमात्मा के धाम को चले गए। आज भरत रोना प्रारंभ करते हैं, तात तात हा तात पुकारे। हे तात, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? और परे भूमि तल व्याकुल भारी, पृथ्वी पर गिर पड़े। तो कुछ समय बाद जब होश आया तो कहने लगे, हे पिता, चलत ना देख न पायो तो ही, मैं आपको जाते समय देख भी नहीं पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। और आप जाने ही वाले थे, अगर जा ही रहे थे तो कम से कम मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथों में तो सौंप गए होते। काहे ना राम ही सौंप्यो मोही, राम जी के हाथों में मेरा हाथ सौंप देते। और धीरे से पूछा, मैया बड़े भैया राम कहाँ है? दिख नहीं रहे। मैया कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? तो आज कैकेयी कहने लगी कि राम को तो हमने वन में भेज दिया, और जैसे इतना सुना, भरतई विसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गोन, ये तू अपन पा जान जिए, थकित रहे ओ धरि मोन। कहा कि मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे पिता से मांगा और तुम्हारे लिए राज्य मांगा। हे भरत, तुम्हारे भाई तो वन को चले गए हैं।
इतना सुना तो आज भरत पिता के मरने के दुख को भूल गए और भैया के बन जाने के दुख में डूब गए। और जैसे ही सुना कि केकई ने बन भेजा है तो आज भरत धीरज धरकर जैसे तैसे उठकर बैठते हैं और इसके बाद में तुरंत कहा, पापिन सबई भांति कुल नासा। ये पापिन, तूने तो पूरे कुल का नाश करके रख दिया। और यदि तेरे मन में ऐसी ही भावना थी, जो बेकुरुचि रही अति तो ही जन्मत काहे ना मारिस मोही। यदि तेरे मन में ऐसी ही भावना थी तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया। इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे जन्म लेते ही मार देती। हे पापिन, ये तूने क्या कर दिया। पेड़ काटते पल्लव सींचा, मीन जियन नीति बार उलीचा। पेड़ को काटकर उसके पत्तों को सींचना चाहती है, उस पर पानी डालकर उन्हें बढ़ाना चाहती है। और जब तूने राम जी के लिए वन मांगा तो तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई। बर मांगत मन भई ना पीड़ा। तेरे मन में इतनी सी भी पीड़ा नहीं हुई। गरी ना जीह मोहे कर परे ना कीड़ा। तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। और मुझे तो लगता है कि मरते समय मेरे पिता की बुद्धि भगवान ने हर ली थी, इसलिए वो तुझे ऐसा वर देकर गए। भूप प्रतीत तोर के में कीने, मरण काले विधि मत हार लेने। भूप प्रतीत तोर के में कीनी, मरण काल विधि मत हर लेनी। और इस संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे भगवान से प्रेम नहीं। असको जीव जंतु जग माही। ऐसा कौन सा जीव है जिसे भगवान के चरणों से प्रीति नहीं है। एक तू ही है जिसे भगवान से प्रेम नहीं है। और अंत में कहा, जो हंसी सो हंसी मुहे मसलाई। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आंख ओट उठ बैठिए जाइए। अब मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। माता कैकेयी को बुरे बुरे शब्दों से पुकारते हैं, गालियां देते हैं। उसी समय कुबरी आई, मंथुरा आई। जैसे ही मंथुरा आई तो शत्रुघ्न जी ने देखा और शत्रुघ्न जी ने कुबरी को मारना प्रारंभ किया, मंथुरा को मारना प्रारंभ किया। तेहि अवसरे रीते आए, तेहि अवसर रीते आए। बसन विभूषण विविध बनाए। बसन विभूषण विविध बनाए। लख रिसवर लखन लघु भाई। लगरे से भय लखन लघु भाई। बरत अनल घट आहुति पाई। भरत अनल घृत आहुति पाई। बरत अनल घट आहुति
भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमक लात तकी कुंवर मारा, हुमक लात तकी कुंवर मारा। भरी मोहि परी मही करते पुकारा, भरी मही करते पुकारा। भरी मोह परी मह करते पुकारा, भरी मही परी मही करते पुकारा। मंत्रा आई तो मानो किसी ने जलती हुई अग्नि में घी डाल दिया हो। क्रोध तो था ही, लेकिन मंत्रा आई तो इतना क्रोध आया कि हुमक लात तकी कुंवर मारा, उसकी कुंवर में एक लात मारी शत्रुघ्न जी ने। और तेरी वजह से हुआ है जो भी हुआ है। तो कहा कि मैंने तो अच्छा ही किया, तुम्हारे बड़े भैया भरत को राज्य दिलवा दिया, मैंने क्या बुरा कर दिया? मैंने तो जो भी किया सो अच्छा ही किया, मैंने क्या बुरा कर दिया? और जैसे ही इतना कहा तो शत्रुघ्न जी को और ज्यादा क्रोध आया और शत्रुघ्न जी ने मंथरा की चोटी को पकड़ा और चोटी पकड़कर घसीटना प्रारंभ किया। सुन रिपुहन लख नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, लगे घसीटना प्रारंभ किया। उसी समय भरत आए, भरत दया निधि दीन छोड़ाई। हे शत्रुघ्न, चलो यहाँ से, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं, यहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। और कहाँ पहुँचे? कौशल्या पे गए दो भाई। माता कौशल्या के पास में देखा और जाकर प्रणाम किया। माता कौशल्या जिस दिन से राम जी गए उस दिन से जल तक ग्रहण नहीं किया, शरीर में ताकत नहीं है। और इधर भरत कह रहे हैं, हे माँ, पति विहीना पुत्रहीना, माँ तू मेरी तुम हो कहाँ? देखो आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। हे माँ, कहाँ हो? देखो ये पापी आ चुका है। और जब ऐसी वाणी सुनी तो उठ नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे उठने का प्रयास किया और उठी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत ही देख मात उठ धाई, भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवनी परिचय आई, मूर्छित अवनी परिचय आई, मूर्छित अवनी परिचय आई, मूर्छित अवनी परिचय आई। भरत ही देख मात उठ दाई, लेकिन कमजोरी के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत को लगा कि माँ मेरा मुख देखना नहीं चाहती, माँ मुझे देखना नहीं चाहती, इसलिए तो मूर्छित होकर गिर पड़ी है। तो भरत कहने लगे, मुख ना देखो माँ मेरी,
मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो ए भरत, तुम पर सभी का श्राप है। हे माँ, मुख देखना नहीं चाहती, मत देखिए, पर ये कह दो कि हे भरत, तुम पर सभी का श्राप है। जैसे तैसे माता कौशल्या की मूर्छा जब दूर हुई तो गोद में बिठाया। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछे मृदु वचन उचारे। गोद में बिठाया और मृदु वचन कहकर भरत को समझाने लगी। हे भरत, कैकेयी ने मेरे राम को वन भेजकर मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, कोई आकर तो देख ले, मेरी सूनी सी गोदी भर गई। और ये भरत, बेटा भरत, तू भरत नहीं, तू तो सचमुच में मेरा राम है। तू वही और वो वही, भेद केवल नाम है। हे भरत, तू वही है और वो वही है। कैकेयी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, एक पुत्र छीन लिया, मुझे तो दूसरा पुत्र मिल गया। हे भरत, तू भरत नहीं है, तू तो मेरा राम है, तू मेरा पुत्र है। तो कहा कि मैया, मैं आपका पुत्र हो ही नहीं सकता, मैं तो पापी हूँ, मेरे द्वारा ही, मेरे कारण ही यह सब हुआ है। ना मैं होता, ना मेरी माँ मेरे लिए राज्य मांगती, और ना मेरे राम को वन भेजने का प्रयास करती, ना मेरे राम मुझसे अलग होते। सबका कारण मैं ही हूँ, मैं पापी हूँ। तो मैया ने कहा, हे भरत, मत तुम्हारे जो को यह कहे, मत तुम्हारे जो को यह कहे, मत तुम्हारे जो को यह कहे, मत तुम्हारे को यह कहे। ते सपने हो सुख सुगति न लहाए, ते सपने हो सुख सुगति न लहाए, ते सपने हो सुख सुगति न लहाए, ते सपने हो सुख सुगति न लहाए। तीन काल प्रभु अनुमत मोरे, तीन काल अनुमत मोरे, तीन काल प्रभु अनुमत मोरे, तीन काल अनुमत मोरे। पुण्य से लोक तात तरु तोरे, पुण्य से लोक तात करो रे, पुण्य से लोक तात तरु तोरे, पुण्य से लोक तात करो रे, पुण्य से मत तुम्हारे जो को यह कहे। हे भरत, यदि तुम्हें कोई पापी कहेगा तो उसे 3 काल तक सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भरत, तुम पापी नहीं हो, तुम तो मेरे लाल हो, तुम तो मेरे पुत्र हो।
अब रात भर समझाने में निकल गई। सुबह सुबह सरयू के तट पर महाराज दशरथ की चिता बनाई गई और अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी समझाना प्रारंभ करते हैं। भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस, ये सब तो भगवान के हाथों में है, ये जीवन में लगा ही रहता है। लेकिन अब तुम राजगद्दी पर बैठो और इस अवधपुरी के राज्य को संभालो। भरत ने कहा, गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मैं राज सिंहासन पर बैठा तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्यों? आप नहीं जानते माता जानकी जी किसकी पुत्री है? माता जानकी जी की माता कौन है? माता जानकी जी इस पृथ्वी की पुत्री हैं। और यदि मैं सिंहासन पर बैठा तो उन्हें लगेगा कि मेरी पुत्री को वन भेजकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया, तो वो ये मुझ जैसे पापी का बोझ सहन नहीं कर पाएंगी और रसातल को चली जाएंगी। बड़े बस राज देव मोह जब ही, रसा रसातल जावे तब ही। यदि मुझे राज दिया तो रसातल जावे तब ही, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और यदि आप मुझे राजा बनाना चाहते ही थे, अगर आप मेरी मैया के मांगे हुए वरदानों की पूर्ति करना ही चाहते थे, तो पहले पहला वरदान पूर्ण करते। मेरी माँ ने पहला वरदान मांगा था कि देव एक बार भरत ही टीका, तो आपने पहला वरदान तो पहले पूर्ण किया नहीं और राम जी को पहले वन भेज दिया। दूसरे वर में मांगा था 14 वर्ष राम वनवासी, तो उन्हें वन पहले दे दिया। अब मुझे राजा बना देना चाहते हो, अगर पहले मुझे राजा बनाते तो मैं प्रसन्नता पूर्वक बन जाता और फिर मैं देखता कि मेरे राम को कौन वन भेजता है, किसमें इतनी सामर्थ्य है कि मेरे प्रभु श्री राम को वन भेज पाए। लेकिन अब मैं राजगद्दी नहीं अपनाऊंगा, अब मैं राजा नहीं बनूंगा। अब तो मैं अपने राम को लेकर आऊंगा और उन्हीं को राजा बनाऊंगा। तो राम जी को लेने के लिए चल पड़े। आज महाराज भरत ने